बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ क्लास, आज मैथ का हम यूनिट नंबर 7 डाटा हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दिस यूनिट वी विल बी एबल टू सिंपल बार ग्राफ गिवन इन horizontal and vertical forms and read line graph and read pie chart. Interact real life situation using data represent in bar graph, line graph and pie chart. स्टूडेंट, हमारे पास पेज नंबर 163 पे बार ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया है। द बार ग्राफ गिवन अबव इज़ अ वर्टिकल बार ग्राफ। जो ये ग्राफ है हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ है। सेकंड एग्जांपल में स्टूडेंट हमारे पास जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार ग्राफ है। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 165 पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द मिनिमम टाइम फॉर सजेस्टेड स्लीप फॉर चिल्ड्रन ऑफ 4 months to 18 years is shown by using the following bar graphs. Look at the ग्राफ क्लोजली टू आंसर द क्वेश्चन। हमारे पास ग्राफ ड्रॉ किया गया है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने अपने क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 12 years सजेस्टेड टाइम ड्यूरेशन फॉर स्लीप इज़ डैश। हमने यहाँ बताना है कि 6 to 12 years के जो बच्चे हैं उनके लिए जो स्लीपिंग टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है। हम अपने ग्राफ में देखेंगे। हमारे पास 6 to 12 ईयर में जो है वो हमारे पास आएगा 9 ईयर। बी हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन टू स्लीप इज़ मैक्सिमम। हमने ये बता दें कि कौन सा ग्रुप है जिसमें टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप जो है वो मैक्सिमम है। वो हमारे पास आएगा इन्फेंट्स एंड हाउ मच, और वो कितनी है वो हम बताएंगे कि वो हमारे पास है 14 आवर्स। सी पार्ट हमारे पास है, द स्लीप duration for the children of age 13 to 18 year is dash hour less than the sleep or duration for children of age 3 to 5 years। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 आवर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लीप ड्यूरेशन हमने लेना है 13 to 18 ईयर्स। 13 और 18 ईयर्स का जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास है 7 आवर्स। और नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने ये बताना है कि 3 to 5 ईयर्स का कितना है। 3 to 5 ईयर्स हमारे पास जो है वो 10 है, और इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 3 आवर्स आ जाएगा। फॉर विच एज ग्रुप द टाइम ड्यूरेशन ऑफ फॉर स्लीप इज़ मिनिमम डैश एंड हाउ मच। मिनिमम हमने बताना है कि कम से कम किस में टाइम ड्यूरेशन स्लीप का है, वो हमारे पास आएगा 13 to 18 ईयर्स, और वो हमारे पास है 7 आवर्स। पेज नंबर 165 पे भी स्टूडेंट हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन दिया गया। हमने अपने अकॉर्डिंग टू ग्राफ अपने आंसर पुट करने हैं। उसके बाद हमारे पास है लाइन ग्राफ आता है। लाइन ग्राफ में स्टूडेंट हमारे पास होता है कि अ लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट डाटा विच चेंज विद टाइम, कि वो वक्त के साथ साथ जो है वो लाइन हमारी चेंज होती रहती है। जैसे उन्होंने हमें एग्जाम्पल में भी शो करवाया है कि ये हमारे पास जो है लाइन ग्राफ शो किया गया है। इट इज़ ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग डिफरेंट पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ सम डाटा। हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 2 है, पेज नंबर 169 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन अ सुपर स्टोर द नंबर ऑफ कस्टमर्स हु केम फॉर शॉपिंग फॉर अ वीक इन इज शोन is in this line graph. Read the graph carefully to answer the given question। कि पहले हमने ग्राफ को स्टूडेंट अच्छी तरह से रीड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है कि ऑन विच डेट डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर कम एंड हो मैन, कि हमने ये बताना है कि वो कौन सा दिन था जिस दिन ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए और वो कितने थे। वो हमारे पास स्टूडेंट अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो हमारे पास वो डे जो है वो संडे आएगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर थे वो हमारे पास 1000 थे, वो हम राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, इज़ द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कमिंग ऑन मंडे एंड थर्सडे मोर और लेस दैन द नंबर ऑफ कस्टमर कमिंग ऑन संडे। कि हमने ये बताना है कि अगर हम मंडे और थर्सडे के जो कस्टमर हैं उनको ऐड करते हैं तो क्या वो हमारे पास मोर कस्टमर आएंगे कि लेस आएंगे।
तो हमारे पास मंडे और थर्सडे पे स्टूडेंट 700 और 400 कस्टमर है, उनको हम ऐड करेंगे तो 1100 आ जाएगा। और संडे में हमारे पास कस्टमर जो थे वो 1000 थे। 1100 में से हम 1000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 100 आंसर आ जाएगा। तो 100 आंसर आएगा और ये हमारे पास मोर होंगे क्योंकि 1100 जो है वो ग्रेटर देन है 1000 से। क्वेश्चन नंबर सी है, ऑन विच डे डिड द मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर कम एंड हो मैनी, कि हमने अब कम से कम बताने हैं। वो हमारे पास स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू ग्राफ ट्यूसडे है और इसमें हमारे पास जो है वो 300 है। डी हमारे पास है, हो मैनी कस्टमर केम ऑन फ्राइडे, हमने ये बताना है कि फ्राइडे को कितने कस्टमर्स आए, तो वो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 600 अकॉर्डिंग टू ग्राफ। इसी तरह हमारे पास लाइन ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 170 पे हमारे पास जो ग्राफ है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए गए, उन क्वेश्चंस के हम आंसर अपनी बुक पे राइट करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट आता है पाई चार्ट। अ पाई चार्ट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सर्कल ग्राफ। पाई चार्ट को स्टूडेंट सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी सेक्टर्स एंड ईच सेक्टर रिप्रेजेंट ओनली वन टाइप ऑफ थिंग, कि हर इसमें मुख्तलिफ पार्ट सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं और हर जो इसका सेक्टर होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग को शो करता है। इसके मुताबिक हम अपने एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पेज नंबर हमारे पास है 171। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फूड कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट इन अ बॉइल्ड एग आर शोन इन दिस पाई चार्ट। रीड द चार्ट केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हमारे पास पाई चार्ट ड्रा किया गया है, इसको मुख्तलिफ सेक्टर्स में डिवाइड किया गया और हर सेक्टर जो है वो डिफरेंट टाइप को शो कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ फैट इन द बॉइल्ड एग। हमने फैट देखना है, वो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू पाई चार्ट 5, तो हम 5 राइट कर देंगे। बी हमारे पास है, व्हाट कंपोनेंट्स इज़ रिप्रेजेंट इन द मोस्ट अमाउंट। मोस्ट अमाउंट में हमारे पास जो है वो आएगा कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि वो 187 है और वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम कोलेस्ट्रॉल लिखेंगे। सी हमारे पास है, व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स। हमने टोटल क्वांटिटी बतानी है फैट और प्रोटीन की, वो हमारे पास है 6 और 5। हम 6 और 5 को ऐड कर देंगे तो 11 हमारा आंसर आ जाएगा। डी हमारे पास क्वेश्चन है, हो मच लेस इज़ द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन देन द क्वांटिटी ऑफ सोडियम। हमने ये बताना है कि जो क्वांटिटी प्रोटीन है वो कितनी लेस देन है क्वांटिटी ऑफ सोडियम, तो वो हम 62 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 56, तो हमारे पास 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56। ई हमारे पास है, व्हाट इज़ द कंपोनेंट दैट इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट इन अ बॉइल्ड एग्स। तो अब हमने लीस्ट क्वांटिटी बतानी है, वो हमारे पास लीस्ट मतलब हमने कम क्वांटिटी को बताना है, तो वो हमारे पास आएगा स्टार्च। इसी तरह पेज नंबर 172 पे पाई चार्ट का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हम अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज पे हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, यानी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये हम अपनी बुक पे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 173, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर 174 पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। इनको हमने अकॉर्डिंग टू अपने ग्राफ जो है वो क्वेश्चंस के आंसर जो है वो पुट करने। इस तरह हमारा यूनिट नंबर 7 जो है कंप्लीट हो जाएगा।